नमस्कार। आपके अपने चैनल आचार्य जी एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जीएस अग्रवाल आज चर्चा करूंगा वास्तु के उस सिद्धांत की, वास्तु की उस समस्या की, वास्तु में आने वाली उस समस्या की जो बहुत बड़ा रूप धारण करके उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों को परेशानी के भंवर में इस कदर उलझा देती है कि वो जिंदगी में कभी सुलझ नहीं पाती। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गरीबी की स्थिति और उन बीमारियों की और आर्थिक स्थिति की। आपने सुना होगा, सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक जब हम कोई भवन चेंज कर देते हैं या कोई नया निर्माण उस भवन में कर देते हैं, उसके बाद स्थिति में ऐसा बदलाव आता है कि बंदा बहुत परेशान हो जाता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। आर्थिक स्थितियां इस कदर खराब हो जाती हैं कि वो बहुत मोहताज हो जाता है पैसे के लिए। बीमारियां घर बना लेती हैं। ऐसा होता क्यों है? क्या कारण है? आज मैं जीएस अग्रवाल इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा और अपने दोस्तों को ये बताऊंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा निवेदन है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वास्तु की अच्छी और सच्ची ज्ञान की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। ऐसे तो वास्तु में बहुत सी ऐसी स्थिति होती है जिसके द्वारा वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, लेकिन आज हम चर्चा उन खास बिंदुओं पर करेंगे, उस खास टॉपिक पर करेंगे जो बहुत ज़्यादा और विकराल रूप धारण करके उस मुखिया को और उस परिवार के सदस्यों को परेशानी के भंवर में धकेल देती हैं। लाख चाहने पर भी वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। ऐसे 4 कोने और एक क्षेत्र जिस पर हम चर्चा करेंगे, जो वास्तु दोष इन 4 कोनों और एक क्षेत्र में अगर हो जाए तो सब कुछ तबाह कर देता है। वो कौन कौन से 4 कोने हैं, वो कौन सा क्षेत्र है? माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉर्नर, पहला कॉर्नर, वास्तु में मेरी दृष्टि से ईशान कोण भवन का नंबर 1 कोना है, नंबर 1 कॉर्नर है, जो अच्छा और बुरा दोनों परिणाम अति शीघ्र देता है। अति शीघ्र उसके शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये हम चर्चा करेंगे कि ये अशुभ फल कब देते हैं। वो 4 कोने और एक क्षेत्र जो गलत निर्माण होने के बाद वास्तु में अशुभ परिणाम देते हैं, वो कौन से 4 कोने हैं, कौन सा एक क्षेत्र है, इस पर हम इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। सबसे नंबर 1 ईशान कोण। मेरी नजर में वास्तु का ये वो कोना है जो अतिशीघ्र अच्छा और बुरा दुष्परिणाम उस मुखिया को और उस भवन में रहने वाले को प्रदान करते हैं। पूरब और उत्तर का कोना ईशान कोण कहलाता है। ईशान कोण के देवता भगवान शिव होते हैं और यहाँ ग्रह गुरु यानी बृहस्पति देव होते हैं। यहाँ पर ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर होता है, क्योंकि वास्तु पुरुष लेटे हुए होते हैं तो वहाँ उनका सिर होता है। इस दृष्टि से ये कोना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर होता है, भगवान शिव का क्षेत्र होता है, गुरुदेव बृहस्पति का यहाँ स्थान होता है, जो हमको विद्या, बुद्धि, ज्ञान फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। ये तो माय डियर फ्रेंड्स, जब यहाँ पर
कोई गलत निर्माण हो जाता है, कोई भारी स्थान बन जाता है, जैसे सीढ़ी, सेप्टिक टैंक, शौचालय, लिफ्ट आदि प्रकार के जब यहां पर निर्माण हो जाते हैं तो हमारा ये कोना दूषित हो जाता है। वास्तु पुरुष का सिर होने के नाते मस्तिष्क संबंधित परेशानियां हो जाती हैं। मस्तिष्क संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां इस घर के मुखिया या परिवार के किसी भी सदस्य को होती हैं। आर्थिक स्थिति बहुत बड़ी विकराल रूप धारण कर लेती है। आर्थिक स्रोत धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और गुरुदेव बृहस्पति और भगवान शिव, इनका क्षेत्र दूषित होने की वजह से इनकी भी कोई भी कृपा उस भवन में रहने वालों को नहीं मिलती है। वास्तु पुरुष का सिर, गुरुदेव बृहस्पति और भगवान शिव, तीनों के तीनों अब यहाँ पर अशुभ परिणाम देंगे। जो शुभ परिणाम मिलना चाहिए वो यहाँ अशुभ मिलना चालू हो जाता है। ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां, मस्तिष्क संबंधित रोग, आए दिन बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े परेशानियां उत्पन्न होना चालू हो जाती हैं। माहौल बहुत ही खराब हो जाता है। पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है और दूर से अपने आप महसूस होता है कि इस भवन में रहने वाले इंसान विभिन्न प्रकार के परेशानियां, बीमारियां, आर्थिक, स्वास्थ्य और मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इतनी भयंकर बीमारियां होती हैं जिसका इलाज इस दुनिया में नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, विशेष सावधानी बरतें। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉर्नर की। दूसरा कॉर्नर पूरब और दक्षिण का कोना अग्निकोण कहलाता है। इस कोने के देवता स्वयं अग्निदेव होते हैं और इस कोने का ग्रह शुक्र देव होते हैं। शुक्र ग्रह इस कोने का ग्रह होता है। तो जब यहाँ पर कोई गलत निर्माण हो जाता है, जैसे किचन की जगह यहाँ शौचालय, सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, क्योंकि ये गर्म कोना होता है और जब यहाँ पर ठंडी चीज आ जाती है तो इन दोनों का अशुभ परिणाम मिलना चालू हो जाता है। उस वक्त जब ये प्रदूषित हो जाता है या दूषित हो जाता है, वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, तो मेरे दोस्तों ये अशुभ परिणाम देने लगता है। सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर होता है। महिलाएं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं और पता ही नहीं चलता कि कब वो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो गई। परिवार में झगड़े का रूप कोई भी हो सकता है। पड़ोसी, बिजनेस, किसी में भी टेंशन, यानी कि वो मस्तिष्क संबंधित यानी कि टेंशन क्रिएट करेगा। कोई ठंडा और गर्म आपस में अपोजिट है तो वहां पर वास्तु दोष होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम होती है, बीमारियां। और यहां पर कैरेक्टर लूज भी होने की पूरी संभावना रहती है कि परिवार में चाहे वो मेल हो या फीमेल, बच्चे हो या बड़े, ऐसे चांसेस 100% होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अपने मित्रों को, अपने पहचान वालों को शेयर भी करें ताकि ज्ञान की अच्छी और सच्ची जानकारी आप तक आसानी से। अब हम बात करेंगे थर्ड कोने की, वास्तु में थर्ड कोने की। दक्षिण पश्चिम का कोना, जिसे हम नैऋत्य कोण बोलते हैं। इस कोने के ग्रह राहु देव होते हैं और इस कोने का मालिक एक राक्षस होता है, जिसे उसी के नाम पर यह नैऋत्य कोण पड़ा है। निगृति नामक राक्षस इस कोने का मालिक होता है। यह कोना स्थायित्व प्रदान करता है। जब ये दोषपूर्ण नहीं होता तब ये कोना घर के मुखिया को स्थायित्व प्रदान करता है, मजबूती देता है। और जब ये दोषपूर्ण हो जाता है तो ये उसका सब कुछ छीन लेता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकाल देता है। कहने का मतलब है कि उसकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है कि वो
अपने आप में ही बस जिंदा रहता है। यहां पर नैऋत्य कोण में कोई सेप्टिक टैंक, वाटर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यहां तक कि टॉयलेट भी नहीं बनानी चाहिए। अगर इनका स्विमिंग पूल, इस तरह का कोई निर्माण जब हम नैऋत्य कोण में कर देते हैं तो ये कोना वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। वास्तु दोष उत्पन्न होने के कारण ये अशुभ परिणाम उस घर के मुखिया को और उस परिवार के सदस्यों को शुरू कर देते हैं देना। अशुभ परिणाम की वजह से, अशुभ परिणाम के कारण घर के मुखिया की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि उसका उस परिवार के सदस्य भी कहना नहीं मानते, उसकी बातें कोई नहीं सुनता। ऐसे भवनों में रहने वाले अपने आप को ही एक जज बन जाते हैं कि जो हम कह रहे हैं बस वही सही है, बाकी सब गलत है। इस भवन में रहने वाले कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी अपनी सुनाते हैं। एक डायलॉग है, बड़ा पुरानी एक कहावत है, अपनी ढपली अपना राग, बस यही बजाते हैं इस घर के छोटे से लेके बड़े तक। इसका कोई कमांड नहीं रहता किसी का भी, घर का मुखिया का कोई कमांड नहीं रहता किसी पर, सब अपनी ढपली अपना राग बजाते हैं। आर्थिक, शारीरिक, स्वास्थ्य और मानसिक सभी प्रकार की परेशानियां भरमार होती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे वास्तु की फोर्थ कॉर्नर की। उत्तर पश्चिम का कोना, जिसे वास्तु में वायव्य कोण कहा जाता है। वायव्य कोण के ग्रह चंद्रदेव होते हैं। जब हम यहां पर वायव्य कोण में कोई गलत निर्माण कर देते हैं तो यहां वास्तु दोष उत्पन्न होता है। गलत निर्माण करने के बाद यहां पर अशुभ फल उस भवन में रहने वाले मुखिया को और सदस्यों को अशुभ परिणाम मिलना चालू हो जाते हैं। तो अशुभ परिणाम जब मिलते हैं तो यहां भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे आग लगने का भय, चोरी होने का भय, उस भवन में रहने वाले सदस्यों को जुखाम की बीमारी बिल्कुल कॉमन हो जाती है, बाल सफेद होने की प्रॉब्लम, ये बीमारियां इस भवन में, इस दोष पूर्ण भवन में रहने वालों को आम हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा सभी से निवेदन है कि जब भी भवन बनवाएं तो एक बार अच्छे से वास्तुशास्त्री को बुलाकर परामर्श लेने के बाद ही भवन का निर्माण कराएं, क्योंकि अच्छा शुभ बना हुआ वास्तु के अनुसार भवन आपको शुभ परिणाम देगा, प्रोग्रेस देगा, आपकी पूरी लाइफ अच्छी गुजरेगी। टेंशन तो जिंदगी में आती ही रहती हैं, परेशानियां, बीमारियां, हानियां आती ही रहती हैं, लेकिन वो ऐसी होंगी कि आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। अब अंत में फिफ्थ उस क्षेत्र की चर्चा करेंगे। 4 कोनों के बाद जो एक क्षेत्र था उसके, वो है ब्रह्म क्षेत्र। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ब्रह्म क्षेत्र। ब्रह्म क्षेत्र भी ईशान कोण की तरह सबसे ज्यादा संवेदनशील और तुरंत अशुभ परिणाम देने वाला होता है। ब्रह्म क्षेत्र के देवता स्वयं ब्रह्मदेव होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रह्म क्षेत्र प्लॉट का बिल्कुल सेंटर का कोना, सेंटर पॉइंट, प्लॉट का सेंटर का पॉइंट जो होता है वो ब्रह्म क्षेत्र कहलाता है। तो मेरे दोस्तों, ब्रह्म क्षेत्र पर कोई भी अशुभ निर्माण भूल के भी ना करें। अशुभ निर्माण जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, समर की बोरिंग, स्विमिंग पूल, शौचालय या लिफ्ट, कभी भी इस तरह का निर्माण ना करें, क्योंकि यहाँ वास्तु पुरुष के मर्म अंग होते हैं। कहने का मतलब है नाजुक अंग होते हैं। इस ब्रह्म क्षेत्र में वास्तु पुरुष के नाजुक अंग होते हैं। नाजुक अंग होने की वजह से
जब वास्तु पुरुष परेशान हो जाएगा तो वो इस भवन में रहने वाले सभी मेंबरों को, सभी पारिवारिक सदस्यों को अशुभ परिणाम निश्चित ही देंगे, तुरंत देंगे। इसलिए यहां पर अशुभ परिणाम, आग लगने का डर, परिवार में किसी की भी आग लगने के कारण मृत्यु तक हो सकती है, या वो बंदा मृत्यु के मुंह से वापस आया हो, बाल बाल बचा हो, जिसे हम कहेंगे कि मृत्यु के मुंह से वापस आया है। ये धन नाश तो ऐसे होगा जैसे कि आप लाए मान लो 20,000 रुपए और तुरंत जाने के लिए हो गए 40,000। कभी बरकत नहीं होती, यानी कि ये बिल्कुल ओक लगा के धन पीता है। वास्तु दोष क्रिएट होने के बाद यहां पर धन नाश होता है और धन ओक लगा के पीता है। बीमारियां, यहां पर भी वही कंडीशन जो ईशान कोण में होती है। किसी को भी परिवार में ऐसी नाइलाज बीमारी होगी जिसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं होगा। एलर्जी, छुआछूत की बीमारी यहां पर बड़ी कॉमन सी है, आम है। परिवार में सारे सदस्य एक मायूसी भरी जिंदगी जीते हैं। यह कंडीशन होती है कि इन्हें भगवान पर भी विश्वास उठ जाता है। इतनी नेगेटिव ऊर्जा इस पूरे घर में आ जाती है कि दूर से अगर कोई देखे तो अपने आप पता लगा लेता है कि यार इस घर के अंदर कुछ खास बुरा है। और ऐसे घरों में मेरे दोस्तों, जिसमें ब्रह्म क्षेत्र और ईशान कोण में वास्तु दोष हो, उन घरों का पानी तक कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा हर जगह इतनी ज्यादा इकट्ठी रहती है कि वो उस घर में खाना खाने, पानी पीने वालों पर भी बुरा असर निश्चित छोड़ती है। तो मेरे दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में केवल ये चर्चा करी है कि गरीबी बीमारियां के उन 4 कोने, ये गरीबी बीमारियां कहां से आती है, कैसे आती है, तो हमने सिर्फ उन 4 कोनों और ब्रह्म क्षेत्र के वास्तु दोषों द्वारा उत्पन्न हुए अशुभ परिणामों पर चर्चा करी है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही बताया है। अगले वीडियो में मैं इसके उपाय भी। फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, क्योंकि वास्तु से संबंधित अच्छी और ज्ञान की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचे। और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वास्तु संबंधित कोई भी परेशानी यदि किसी को है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने घर का लेआउट प्लान या कोई भी समस्या मुझसे समाधान पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।